हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन खतरे उससे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट, जिसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहते हैं। आइए इन डिटेल इस वीडियो में समझते हैं ये किस तरह से भारत को इम्पैक्ट करती है और भारत किस तरह से अपने आप को बचा सकता है। साथ ही साथ आम लोगों को कैसे इम्पैक्ट करेगी, इन डिटेल इस वीडियो में समझेंगे, वन बाय वन सभी पॉइंटों को बहुत ही सरल भाषा में। यदि आप सभी आरबीएल एकेडमी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सब मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए, आपके सभी पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट की जो सीधे जिनेवा से आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2026 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। और यकीन मानिए, इस रिपोर्ट ने दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा रखी है। तो आखिर ऐसा क्या है इसमें, चलिए समझते हैं इसके मायने। तो इस रिपोर्ट की सबसे सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? देखिए, 2026 के लिए जो दो सबसे बड़े खतरे बताए गए हैं, वो कोई न्यूक्लियर वॉर या कोई नई महामारी नहीं है, नहीं, बल्कि ये दो बिल्कुल नए तरह के युद्ध हैं। एक व्यापार का और दूसरा सूचना का। मतलब एक तरफ तो इकोनॉमी को हथियार बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ सच्चाई को ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दो नए विश्व युद्ध हैं क्या? चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि 2026 के लिए ये जो दो सबसे बड़े खतरे हैं, इनका असल में मतलब क्या है। तो पहला और सबसे बड़ा खतरा ये है भू आर्थिक टकराव। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब ये है कि अब ट्रेड यानी व्यापार सिर्फ सामान खरीदने बेचने की चीज नहीं रह गया है। ये अब एक हथियार बन चुका है। एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल देश अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स, मतलब अपने रणनीतिक मकसदों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा सच में हो रहा है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अमेरिका ने चीन और यूरोप पर तो ठीक, भारत पर भी नए नए टैरिफ लगा दिए हैं। और रूस जैसे देशों पर आर्थिक प्रतिबंध यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना तो जैसे एक आम बात हो गई है। और इसका असर पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन वो टूट रही है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े खतरे पर। और ये एक ऐसा खतरा है जो बहुत चुपके से हम सबकी जिंदगी में घुस रहा है। ये है एआई से बनाई गई फेक न्यूज़ या गलत सूचना। मतलब एडवांस्ड एआई का इस्तेमाल करके ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें या ऑडियो बनाए जा रहे हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। इतने असली कि सच और झूठ के बीच का फर्क ही खत्म हो जाता है। और इसका असर बहुत ही भयानक हो सकता है। जरा सोचिए, 2026 में जब बड़े बड़े चुनाव होंगे, तब क्या होगा अगर किसी डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल करके नतीजों को बदलने की कोशिश की जाए। एआई की मदद से बैंकिंग सिस्टम पर हमले हो रहे हैं। ये सब मिलकर हमारी डेमोक्रेसी और समाज की स्थिरता दोनों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। तो ये तो हो गई दुनिया की बात, लेकिन इस ग्लोबल तूफान का भारत पर क्या असर हो रहा है और कैसे? चलिए अब इसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे सीधा असर वो पड़ रहा है आम इंसान की जेब पर। एक तरफ तो क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और नतीजा, हमारे लिए हर चीज महंगी होती जा रही है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। $1 के मुकाबले रुपया 90 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को पार कर गया है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी, एक बहुत सीरियस वार्निंग है। ये तो हुए बाहरी दबाव, पर रिपोर्ट भारत की अपनी अंदरूनी चुनौतियों के बारे में भी बात करती है, जैसे कि समाज में बढ़ता पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण। इसे एक बड़ा रिस्क माना गया है। फिर है क्लाइमेट चेंज का असर, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और हाँ, इन ग्लोबल ट्रेड वॉर्स की वजह से हमारे आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है ना? तो इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच भारत के लिए कुछ बहुत पॉजिटिव चीजें भी हैं। कुछ ऐसे मौके हैं जो भारत को एक मजबूत किले की तरह बना सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी है हमारी इकोनॉमी। सोचिए, एक तरफ जहां दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्त पड़ रही हैं, वहीं यूएन और आईएमएफ दोनों का अनुमान है कि भारत 2026 में भी 7.5% की जबरदस्त ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगा। मतलब हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बने रहेंगे। तो भारत की ये मजबूती आती कहां से है? इसके कुछ बड़े कारण हैं। पहला, 2026 में भारत को ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी मिल रही है।
ये एक बड़ा मौका है डी-डॉलराइजेशन को आगे बढ़ाने का, मतलब डॉलर पर दुनिया की निर्भरता कम करने का। दूसरा है हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे यूपीआई। ये तो अब पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। और सबसे ज़रूरी, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी, मतलब हम किसी एक पावर ब्लॉक पर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। तो ठीक है, हमने रिस्क भी देख लिए और मौके भी। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट क्या सुझाव देती है? रिपोर्ट में 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, आत्मनिर्भरता पर जोर देना, ताकि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आए तो हम पर ज्यादा असर ना हो। दूसरा, एआई से फैलने वाली फेक न्यूज़ को रोकने के लिए कड़े कानून बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, विश्व मित्र की भूमिका निभाना, मतलब ऐसी डिप्लोमेसी अपनाना जो लड़ाई झगड़े की जगह कोऑपरेशन और ट्रेड को बढ़ावा। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, एक ऐसी दुनिया में जहां इकोनॉमी को हथियार बनाया जा रहा है और सच को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, क्या भारत इन सब तूफानों के बीच न सिर्फ खुद को बचा सकता है, बल्कि दुनिया के लिए स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक नया सेंटर बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आप सभी को बहुत ही सरल भाषा में डिटेल में समझ में आई होगी। आप सभी क्या सोचते हैं, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियोस आरबीएल एकेडमी पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।